दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने आज अरविंद केजरीवाल जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में दिल्ली में जितना काम नहीं हुआ उतना दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ ही महीनों में पूरा किया। पुरानी सरकार ने सिर्फ दिल्ली वासियों को ठगने और धोखा देने का काम किया। उसके बाद वह कहते हैं कि हमें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनको भ्रष्टाचार, झूठ बोलने और लूट के लिए कोई नोबेल पुरस्कार होता है तो जरूर मिलना चाहिए। ऐसे बेशर्म लोग हैं दिल्ली को धोखा देने के बाद भी नोबेल पुरस्कार जैसी मांग कर सकते हैं। दिल्ली की जनता ने इनको जिस तरह से दिल्ली से भगाया, अब ये इनको पंजाब से भी भगाएंगे। तो आपको ही मिलता। अगर विश्वासघात करने का नोबेल प्राइज होता तो आपको ही मिलता। अगर लूट का, कमीशन खोरी का, भ्रष्टाचार का, गद्दारी का, धोखा देने का कोई नोबेल प्राइज होता तो आपको ही मिलता। लेकिन यहां नोबेल प्राइज नहीं मिलता, यहां जनादेश मिलता है। जनादेश। और दिल्ली की जनता ने यमुना मैया का अपमान करने वालों को, पूर्वांचल का अपमान करने वालों को, जनादेश का अपमान करने वालों को, झूठ बोलने वालों को, दिल्ली को टूटी सड़कें देने वालों को, गंदा पानी देने वालों को दिल्ली की जनता ने जनादेश के माध्यम से ऐसा भगाया है कि पंजाब से निकलने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही। पंजाब से निकलने जाके वहां छुप कर बैठे हुए हैं और इनकी फाइलें रोज खुल रही हैं। स्कूल में क्या हुआ, स्ट्रीट लाइट में क्या हुआ, बस के मामले में क्या हुआ, पानी के लिए क्या हुआ, सीवर के लिए क्या हुआ, एक एक फाइल खुल रही है, एक एक फाइल। और रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके देखकर कि दलितों के नाम पर भी काम करने के लिए आज तो हमारे गांव के फंड से भवन बनाए जा रहे हैं। 85 करोड़ के विज्ञापन देते थे और 5 रुपए का काम भी नहीं होता था जब फाइल खोल के देखते थे। ऐसा काला दौर दिल्ली की जनता ने देखा है। उस पर निर्माण की नींव मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा रखी जा रही है। विकास कार्य होंगे, लगातार होंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं, पहली बार नालों की सफाई होते हुए दिल्ली की जनता देख रही है कि नहीं देख रही है? मशीन चलते हुए नालों पे देखा था इससे पहले? देखा था? सीवर साफ होते हुए दिखे थे? बेसिक काम दिल्ली के लिए हुए। समय लगेगा, लेकिन दिल्ली को प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में एक विकसित दिल्ली की तरफ ले जाने का संकल्प मुख्यमंत्री जी ने किया है और हम सब उसमें साथी बनकर जनता की भागीदारी के साथ इस संकल्प को पूरा करेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथ उठा के जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। वो छुपा के बंद दाना, बंद दाना। और ये मुख्यमंत्री महोदया पहला दिन खोला दफ्तर, उसका नाम क्या रखा? मुख्यमंत्री जन सेवा केंद्र। क्या नाम रखा? मुख्यमंत्री जन सेवा केंद्र। पहले दिन उसमें जनता गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? मीडिया गई कि नहीं गई? सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। शीश महल का दरवाजा उसके अपने मंत्रियों और विधायक के लिए भी नहीं खुला था और आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के दरवाजे दिल्ली की जनता के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है उसका अनुकरण दिल्ली में होते हुए देख रहे हैं। सुबह से इस प्रकार के एक दिन में एक कार्यक्रम नहीं होता। मुख्यमंत्री जी के इस प्रकार के दिन में कई कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद दफ्तर में कार्य होता है, सचिवालय का कार्य होता है, समस्याओं का निराकरण होता है और कई बार तो हम ये देखते हैं कि हमारे दिन में 24 घंटे, आपके दिन में 48 घंटे कहां से आ रहे हैं? इतना। और मैं गवाह हूं इस बात का और मैं ये बात जानता हूं और आप सब भी जानते हैं। जब हम सचिवालय में गए, मंत्रियों के दफ्तर खोले, मुख्यमंत्री का दफ्तर खोला, इतनी मोटी धूल की परत चढ़ी हुई थी, इतनी मोटी। और हमारे अधिकारीगण कह रहे थे कि ये दरवाजा खुले हुए भी सालों महीनों बीत जाते, कोई आके बैठता नहीं है। और आज पिछले 4 महीने में दिल्ली का मुख्यमंत्री का दफ्तर जितने घंटे खुला है, टोटल मिला के पिछले 12 साल में उतनी देर काम नहीं हुआ था, टोटल मिला के। हम सब सौभाग्यशाली हैं। बहुत बहुत स्वागत मुख्यमंत्री जी आपका उत्तर पूर्वी दिल्ली में, मनोज तिवारी जी के क्षेत्र में। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे सांसद मिले
जो जनता के नब्ज को समझते हैं, दर्द को समझते हैं। जब दिल्ली में सत्ता नहीं थी तब भी उन्होंने समस्याओं के निराकरण को लेकर अथक प्रयास किए हैं और आज जमुना पार में मेट्रो चलती हुई दिखाई दे रही है। मेट्रो का निर्माण शुरू हो गया, नेशनल हाईवे का निर्माण शुरू हो गया, सेंट्रल स्कूल जमुना पार में आ रहा है। ये सारे जो प्रयास है इसके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए सांसद महोदय जी का। हमारे आदरणीय विधायक